बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मुझे दूसरा तीसरा रोज़ है, लोग बार बार मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं जी। हमने यूट्यूब की फ़लाँ वीडियो देख के हमने शैम्पू बनाया है, तो शैम्पू जो है गाढ़ा नहीं हो रहा, ये है वो है। इस तरह के मसले मसाइल जो है ना हमारे साथ आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि अगर यूट्यूब से कोई आप वीडियो बनाते हैं तो लाजमी नहीं है कि जो बंदा आपको दे रहा है, जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं, वो केमिस्ट है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि बस उनको पता नहीं होता केमिकल का और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो आपको नमक की मिकदार बताई जाए तो आपने कोशिश करनी है, उससे पहले आधा डाल के आपने चेक करना है। ये तो एक मोटा मोटा सा हिसाब हो गया। जो शैम्पू में जो थिकनर होते हैं, वैसे तो कई किस्म के होते हैं। आमतौर पे ये जैंथम गम इसमें यूज़ करते हैं। जैंथम गम जो है ये आपने आधा परसेंट यानी 1 किलो अगर आपका शैम्पू है तो उसमें आप 5 ग्राम लेंगे। इसके अलावा ये ग्वार गम है। ग्वार गम का मेरी फार्मूलेशन जो है उसमें बताया गया है कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये दोनों आपने डायरेक्ट नहीं डालनी। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे ये तो डलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। तो इसको आपने पीजी या ग्लिसरीन में हल करके फिर आपने ये डालना है। जैंथम गम या ग्वार गम जो है, ये जैगवार इसको बोलते हैं, ये कीटाणु है। अच्छा, इसके अलावा इसमें सीटाइल अल्कोहल है, ये भी थिकनर है, कंडीशनर है। जो इसमें ये है कि इसको नाइट्रोसोल भी कहते हैं, ये भी जो है गाढ़ा करने का काम आती है। तो ये जो है ये आपने 1% डालनी है, यानी एक किलो अगर आपका शैम्पू है तो उसमें आपने 10 ग्राम डालनी है। और इसके बाद अगर 1 किलो आपका शैम्पू है तो ग्वारगम आपने 1 ग्राम से 2 ग्राम आपने डालनी है उसमें। और हैक जो है नाइट्रोसोल, ये आपने 1% से 3% तक यूज़ होती है। ये जो है ये कंडीशनिंग का काम भी करती है। तो ये सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं ये केमिस्ट के लिए है, क्योंकि ये चीज़ों को वो संभाल सकता है। क्योंकि जो हैक है इसमें हैक ये इसका जो पीएच होता है ये तकरीबन 6 से 7 होता है। तो ये आपकी 8 से 9 ऊपर अगर पीएच है, शैम्पू की अमूमन पीएच जो है वो 10 से 11 होती है। तो इसलिए ये 9 से ऊपर जो पीएच होती है उस पर काम नहीं करती। इसके अलावा ठंडे पानी में ये काम नहीं करती, ये बैठ जाती है। इसके अलावा 3 से कम अगर पीएच है तो उस पर भी काम नहीं करेगी, ये बैठ जाएगी, उसमें अलहदा हो जाएगी शैम्पू में। इसके अलावा जो सीटाइल अल्कोहल है ये लाजमी जो है जो एमल्सिफिकेशन उसको करानी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है। ये गर्म ठंडा फेस इस तरह से ये चलता है। ग्वारगम जो है ये पीजी में या ग्लिसरीन में हल होती है। और इसके अलावा जैंथम गम भी आप इस तरह से हल करेंगे। तो ये मेरी वीडियोज़ में इन सारी चीज़ों की आपको तफसील मिल जाया करेगी। लेकिन अमूमन जो ख़राब होते हैं, जो बैचेस ख़राब होते हैं, तो मेरी आपको नसीहत है कि आप जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो पहले उसका 1 किलो का बैच आप बनाया करें, ठीक है ना। ज़्यादा आप बनाएंगे आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। कोई भी अपना सीक्रेट नहीं देता, और ना कुछ लोगों को वैसे भी नॉलेज नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने पैसे बचाएं, ठीक है। इस तरह के फार्मूलेशन पे ना जाएं, पहले थोड़ा सा बनाएं और एहतियात से काम लें और पैसे ज़ाया ना करें। अब ये अमूमन जो प्रॉब्लम होती है जी, उस वक्त नमक से जो है वो गाढ़ा हो जाता है, लेकिन बाद में जो है वो फिर दोबारा पतला हो जाता है कई दिन बाद। तो ये सारी चीज़ों का जो हल है इस वीडियो में है। तो अमूमन ये होता है, लोग बना के रखते हैं, नमक ज़्यादा होने की वजह से भी अक्सर जो है वो पतला हो जाता है शैम्पू, और नमक कम होने की वजह से भी पतला हो जाता है। तो आप एक रेशो याद रखें कि अगर आपका 8 किलो पानी और 1 किलो जो है शैम्पू बेस है तो वो उसकी कैपेसिटी जो है नमक की 80 ग्राम तक है। अगर आपका 16 किलो पानी है और 16 किलो पानी है और 1 किलोग्राम जो है आपका शैम्पू बेस है, तो आप उसमें जो है 160 ग्राम तक उसकी कैपेसिटी है। ये एक नॉर्मल एक फार्मूला है, ठीक है। अगर होगा आपका एक किलो शैम्पू बेस है, 4 किलो पानी है, तो उसमें 40 जो ग्राम है वो नमक की कैपेसिटी है। तो आपने ये है कि आपने नमक जब भी इस्तेमाल करना है बड़े एहतियात से करना है। अच्छा, ये मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। आपका जो शैम्पू बना पड़ा हो अगर ख़राब हो गया हो तो उसको आपने ऐसे सेट करना है। ये मैंने 2 बैचेस तैयार किए हुए हैं। इनमें से मुझे देखना है कि कौन से को क्या प्रॉब्लम है, कौन सा नमक ज़्यादा की वजह से ख़राब है या नमक कम की वजह से वो थिक नहीं हो रहा। तो ये देखें, एक जो है ये शैम्पू इस थिकनेस पे है, ये देख लें। और एक शैम्पू जो है इस थिकनेस पे है, ठीक है, ये देखें। तो इसमें चेक करते हैं। ये मेरे पास इसको सेट करने के लिए ये फार्मूला आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। हर इलाके में नमक और टाइप का होता है, शैम्पू बेस और टाइप का मिलता है। तो ये फार्मूला जो है ना, अगर पहली बात तो ये कि जब शैम्पू बनाते हैं तो आपने 10-10 ग्राम करके जो है ना उसमें नमक डालना है। मेरे जो फार्मूले हैं उनमें नमक नहीं होता, ठीक है। मैं एमल्सिफिकेशन कराता हूँ, मैं और तरीके से बनाता हूँ, जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है, नमक वाला चक्कर नहीं होता। तो ये जो है मेरे चैनल पे वीडियो भी है, नमक के बगैर जो है शैम्पू आप कैसे बनाएं। तो ये आपने इस तरह से करना है, जो आपने बैच बनाया हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा एक कप में जो है ना आपने 2 जगह पे आपने शैम्पू निकाल लेना है। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डाल के देखना है। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है एक साइड पे, इसको इस तरह हिला के देखूँगा। अगर ये थिक हो रहा है, ये 2 मिनट हिलाऊँगा।
अगर ये थिक हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें नमक ज़्यादा है। अगर ये पतला हो गया है तो इसका मतलब है कि इसमें जो है ना नमक की ज़रूरत है। ठीक है, ये देखें। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालता हूँ, ये मैं देखता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, उसके बाद मैं इसको हिला रहा हूँ। ठीक है, ये देखते हैं कि ये क्या होता है। ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि इसमें नमक ज़्यादा है। ये देखें, ये देखें, ये अब गाढ़ा होता जा रहा है, इसका मतलब है कि इसमें नमक ज़्यादा था। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ये वो निकालना है। ठीक है ना, ये देखें, आपने जब भी आप नमक या पानी डालेंगे तो उसको थोड़ी देर आपने स्टीर करना है ताकि वो अच्छे तरीके से जो है ना उसमें हल हो जाए। ये देखें, उससे पहले गाढ़ा हो गया है, इसका मतलब है कि इस बैच में हमारा नमक ज़्यादा था और उसमें नमक कम है, क्योंकि वो पानी से जो है वो गाढ़ा नहीं हुआ। ये देखें, इसमें थोड़ा सा मैं और पानी शामिल करता हूँ। आपने बिल्कुल ऐसे चमचियों के हिसाब से आपने डालना है, क्योंकि हमारा शैम्पू जो है वो कम मिकदार में है। ये देखें, ये गाढ़ा हो गया है, ये गाढ़ा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा इसमें नमक ज़्यादा था, तो अब पानी डालने से ये हमारा जो है ये थिक हो गया है। अब इसमें देखेंगे, इसमें ये देखें, ये पतला है। अब इसमें हम नमक डाल के चेक करेंगे। ये इसमें हम ऐसे चुटकी भर इसमें नमक डालेंगे। ये देखें, अब इसको हम हिलाएंगे। ये देखें, थोड़ा सा थिक हो गया है, इसका मतलब है कि इसमें नमक कम है। ये देखें, अब ये थिक हो गया है काफ़ी। ये देखें, ये पास करें ज़रा, ये देखें, ये काफ़ी थिक हो गया है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये इसका मतलब है कि इसमें हमारा नमक कम था, इसमें हमारा नमक ज़्यादा है। तो हमने पानी डालेंगे बैच में तो ये सही हो जाएगा। इसमें ये वाला जो बैच है इसमें हम नमक डालेंगे तो ये सही हो जाएगा। इसमें तो हमने एक चुटकी के हिसाब से डाला हुआ है। तो आप जब बड़े बैचेस में आप डालेंगे, यानी चमचों के हिसाब से, और पानी जो है आप जो है वो गिलास के हिसाब से डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा डाल के आपने उसको हिलाना है, 5-2 मिनट हिलाना है, फिर आगे थोड़ा सा डालना है। तो इस तरह से करके आप उसको, ये देखें, ये कितना गाढ़ा हो गया है। ये देखें, पहले कितना पतला था ये देखें। अभी इसमें अगर मैं थोड़ा सा अगर नमक और भी शामिल कर दूंगा ना तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। आपने नमक डालने के बाद लाजमी उसको 5 मिनट आपने हिलाना है, ताकि वो जो है अपनी थिकनेस की तरफ आ जाए, नमक उसमें सही तरह से हल हो जाए। ये देखें, ये दिखाएं ज़रा इनको, ये देखें ये कैसे थिक हो गए हैं। ये देखें, इसमें 5 मिनट आपने लाजमी हिलाना है ताकि आपका नमक जो है ये अच्छे तरीके से हल हो जाए। ये देखें, ये कितना गाढ़ा हो गया है। ये देखें, ये देखें, ये कितना गाढ़ा हो गया है। ये देखें, तो आपने ये अलहदा से निकाल के आपने इसको हिलाना है। जो आपका शैम्पू बना हुआ है आप सारे में चीज़ें डालेंगे तो वो कभी भी सेट नहीं होगा जब तक आप उसको निकाल के उसका थोड़ा सा बैच आप चेक नहीं करेंगे। आप सारे में डालेंगे, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो आपने यूँ नहीं करना, पहले इस तरह चेक करना है कि उसमें नमक कम है या नमक ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है, ये जो यानी ये पतला हुआ पड़ा है तो इसका रीज़न क्या है। तो ये इस तरीके से आप उसका रीज़न पता करें। ठीक है, उसके बाद आप 3-4 किलो जो माल होता है उसमें आप डालेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप नमक डालेंगे या पानी डालेंगे, वो आपने उसको अपने तरीके से सेट करना है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आप शैम्पू पे आप पीएच का ख्याल रखा करें, क्योंकि शैम्पू पे आप पीएच का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके बाल भी गिरेंगे और नुकसान भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ये फॉलो करनी है। इसके अलावा जो नमक होता है, आप नमक किसी ने अगर 100 ग्राम बताया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 100 ग्राम उसमें डाल देना है। आपने उसमें 10-10 ग्राम करके आपने डालना है। 10 ग्राम पहले डाल के उसको हल कर लिया, फिर आपने फिर और 10 ग्राम डाल के फिर 5 मिनट आपने उसको हल कर लिया, फिर आपने और 10 ग्राम। जब आपके मतलूबा थिकनेस आपको मिल जाए तो आपने नमक रोक देना है। लाजमी नहीं है कि आपने 100 का 100 ग्राम ही डाल देना है। ठीक है, तो इसका आप ख्याल रखा करें। इसके अलावा ये होता है कि जब आपका बैच तैयार हो जाता है तो उसको फ़ौरन से आप पैक नहीं किया करें, उसको जो है आप रखा करें, तकरीबन 1 हफ़्ता रखा करें, देखा करें कि वो आपका बैच सेट हो गया है, उसके बाद आप पैक किया करें ताकि आपको बाद में कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। इसके अलावा जो है ये मैंने इसकी मिकदार जो है आपको बता दी है। ये सारी मिकदार जो है ये आप ये सारी चीज़ें, ये चारों जो थिकनर होते हैं, ये हमेशा जो है नमक डालने से पहले जो है ना ये काम करते हैं। उसकी मिकदार मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना,
तो ये आपने अब अगर आपका नमक डल चुका है तो उसके बाद सिर्फ यही हल है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और मैंने परसेंटेज भी इसमें बता दिया कि कितनी कैपेसिटी होती है। और बाकी ये चीज़ें मेरी जो शैम्पू की फार्मूलेशन होती है उसमें यूज़ होती हैं थिकनिंग के लिए। आप मेरे चैनल पे जो है देखें, हमारी शैम्पू की रेसिपी है तो आपको पता चल जाएगा। ये 2 तरीके हैं, आप इस तरीके से अपना ख़राब शैम्पू जो है वो सेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह आगे वीडियो के साथ हमारी नई फार्मूलेशन के साथ हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।